हाँ, वेलकम फ्रेंड्स। जितने भी मेंबर्स हैं, जो नॉन मेंबर्स हैं, जितने भी कोचिंग के टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, कोचिंग से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे हॉस्टल्स वाले, चाहे रेस्टोरेंट्स वाले, चाहे बुक सेल करने वाले, चाहे फोटो स्टेट करने वाले, जो भी कोचिंग को सपोर्ट करते हैं, वो सारे को फिर अगेन कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल पे आपका बेसिकली स्वागत है। जैसे पिछला वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि हमारा कैब क्या है, कैब कैसे बना, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, कैसे कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार भारत में कन्वर्ट हुआ, ये सारा हम लोगों ने बताया था। आज इस वीडियो में अब हम लोग बताएंगे इसका काम क्या है, एक्चुअली इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम करना चाहता है ये कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार, कैब क्या काम करना चाहता है। तो इसमें आप देखेंगे ये पूरी की पूरी संविधान को हम लोगों ने देखिए डिफरेंट आर्टिकल में बांट रखा है। तो आपको पहला आर्टिकल देखिए, नेम ऑफ एसोसिएशन, जो हम लोगों ने आपको बताया है कि नेम कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार से भारत कैसे हुआ है। अब सेकेंड काम है जो ऑब्जेक्टिव, फिर थर्ड आप देखिएगा मेंबरशिप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ये ऑफिस बियरर्स, ये सारा होते हुए आपकी पूरी की पूरी कैब तब समझ में आने लगेगी। तो पहला चीज है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को दो भाग में, मतलब काम को दो भाग में बांटा गया है। एक मेन काम जो बेसिकली कैब का मेन काम है, कोर है, वो कोर बेसिकली है मेन ऑब्जेक्टिव, क्या चीजों में वो काम करना चाहता है। और एक अदर ऑब्जेक्टिव है जो आपका थर्ड जो विजन था कि टू मेक इट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसमें हम लोग वो अदर ऑब्जेक्टिव हमको वो सपोर्ट करेगा। तो हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव जो है, ये चार पहिए पे टिका हुआ है। ये चारों पहिया क्या है भाई, जिसपे कैब बेसिकली काम करेगा, काम कैब दौड़ेगा, वो चार पहिया है। आप देखिए, यूनिटी, सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड ग्रोथ। यूनिटी किसका, ये पूरी की पूरी डिफाइंड है। सिक्योरिटी किसका, ऑफ कोर्स जो इसके कैब के मेंबर्स हैं, जितने तरीके, टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स, स्टाफ, कस्टमर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सारे का सिक्योरिटी, वेलफेयर सारे का, ग्रोथ किसका, हमारे सेक्टर का, हमारे इमेज का, इसका ग्रोथ। यूनिटी को आप पूरा ब्रीफ में आपको मैं समझाता हूं, यूनिटी क्या चाहता है, कैब क्या करना चाहता है। यूनिटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता है कैब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैब क्रिएट करना चाहता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता है कैब, जो हम लोग को बेसिकली एक यूनिफाइड वॉइस दे। यूनिफाइड वॉइस मतलब पूरी इंडस्ट्री का एक वॉइस वो क्रिएट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हम लोग की प्रॉब्लम को, हमारी समस्या को वो उजागर करे। और वो समस्या आपको देखिएगा, पहला चीज है कि भाई हम लोग का जो प्रॉब्लम है, डायरेक्टर्स का, फाउंडर्स का, एजुकेटर्स का, एजुकेटर मतलब टीचर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, जो हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे अकाउंट्स वाले हैं, हमारे मार्केटिंग वाले हैं, हमारे ऑफिस स्टाफ हैं, सब मेरे छोटे भाई हैं जिसके बगैर कोचिंग इंडस्ट्री का संभव नहीं है। एंड अदर स्टेक होल्डर, जितने भी अदर स्टेक होल्डर जो हमको हॉस्टल्स, जब तक हॉस्टल नहीं रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा, कैसे काम होगा। रेस्टोरेंट्स वाले, फोटो स्टेट वाले, बुक सेलर वाले, सभी को अपने हम भाई बहन समझते हैं। ये सभी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग का विजन है, क्रिएट करेंगे, एक यूनिटी लाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा। हमारा बात डिफरेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी, डिफरेंट मिनिस्टर्स, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये रखेगा, उजागर करेगा, ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। सेकेंड, यूनिटी क्या, जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग सोचे थे कि लगता है कि अभी तक एसोसिएशन बना नहीं। यूजुअली यही बेसिकली थिंकिंग था कि हम लोग एसोसिएशन नहीं बिना हम लोग बनाते हैं।
लेकिन जब हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया, हम लोग काम करने लगे और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गए, मैंने बिहार के हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत ही हम बेसिकली कायल हैं। एक सिवान है जिसका अभी तक संगठन आप देखेंगे कि पूरी की पूरी ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इवन वार्ड लेवल तक उनकी संगठन पहले से तैयार हो गई थी। समस्तीपुर इधर आया, समस्तीपुर की संगठन पे एकदम ब्लॉक लेवल पे ऑलरेडी काम होती है। इस तरीके से डिफरेंट जगह पे ऑलरेडी संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम। तो वो सारे संगठन को हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। बिहार है तो बिहार में अगर इतने संगठन है तो बिहार के बाहर आप हमको यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे पता चलता है महाराष्ट्र में बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ संगठन है जो अपने लेवल पे अपने क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं। तो हर एक संगठन को पूरे एसोसिएशन को एक प्लेटफॉर्म पे एक यूनिटी लेके आए। दिस इज आर बेसिकली कि हम लोग का डिफरेंट एसोसिएशन जो अपने अपने लेवल पे अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक स्टेट लेवल का वॉइस और नेशनल लेवल का वॉइस अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए हैं। वो उसको हम लोग को ये लाना है। उसके बाद हमारा किसका डिफरेंट यूनिटी डिफरेंट आप देखेंगे कि ये हमारा जो मेन चैलेंज होगा, जो हम लोग को समझ है, जो 28 साल 29 साल का एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्री का मैं बैंकर भी रहा हूँ, बैंक में भी काम किया हूँ, एक बहुत अच्छे जगह से मैं पढ़ाई भी किया हूँ, इंडस्ट्री को समझते हैं, डिफरेंट सेक्टर को समझते हैं। उस समझ के अनुसार जो हमको समझ में आती है, सीके प्रहलाद का एक हम कंपीटिंग फॉर फ्यूचर्स हम पढ़ रहे थे, उसी समय मैं ये समझ रहा था कि आने वाला एज जो डिजिटल एज होगा, और वो डिजिटल एज ऑलरेडी आ चुका है। आप देखेंगे कि हर एक चीज़, आप ओला उबर आप देखते होंगे कि उनके पास एक कार नहीं है, बट अभी कार के दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है। आप स्विगी देखते हैं, उनका एक रेस्टोरेंट है, सबसे ज़्यादा सेल करते हैं। मतलब आप देखते हैं फ्लिपकार्ट उनका अपना बुक सेल, लेकिन बुक सेल सबसे ज़्यादा बुक सेल करते हैं। अमेजन जिनके पास अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है बट वो सबसे बड़ी कंपनी है। इससे सीखने का है, इससे क्या सीखने का है कि ये एज डिजिटल एज है। आने वाला जो आपका कस्टमर्स है, आपका जिसको आप टारगेटेड कस्टमर कर रहे हैं, वो बेसिकली मोबाइल पे और डिजिटल दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही रहता है मैक्सिमम टाइम। तो आपको वो उससे कंफर्टेबल हो गया है, और अगर कंफर्टेबल हो गया है तो आपको अपने कस्टमर को उसके प्रेफरेंस के अनुसार से आपको वहाँ पर सर्व करना होगा। मतलब हमारा जो मेन जो चैलेंजर होगा डिजिटल एज में कम्पीट करने का। डिजिटल एज में मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ होगी। वहां पे हम अकेले अगर छोटे छोटे यूनिट में बटे रहेंगे तो हम लोग सरवाइव नहीं करेंगे। लेकिन अगर सब मिलकर के एक साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों को अच्छी तरीके से हम लोग फाइट दे सकते हैं, उस स्पेस को अपना क्रिएट कर सकते हैं, अपना स्पेस को बचा सकते हैं, और हम लोग डिजिटली भी उन लोगों के साथ कंपीट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेन जो है कि हम लोग को यूनिटी इसलिए भी चाहिए कि हम लोग डिजिटल एज में compete कर सकें, एक दूसरे को हेल्प करते हुए compete कर सकें। डिजिटल एज यही सिखाता है, कोविड यही से, दिस इज एरा ऑफ कोलैबोरेशन नॉट कंपटीशन। आपस में compete कीजिएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोलैबोरेट करके काम कीजिएगा तो कीजिएगा। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां टेलीकॉम में आप वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज करके, इस तरीके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल रहेंगे जो साथ में मिलकर जब तक नहीं काम करेंगे तो बड़ी मछलियां उनको खा जाएगी। हाँ, इसमें सेकेंड जो चीज होती है वो है आपकी सिक्योरिटी की। आप सिक्योरिटी में आप देखिए, पहला जो चीज है सोशल सिक्योरिटी। हम लोग जब संगठन स्टार्ट करते ही एक पटना में एक महिला थी जो आर्थिक तंगी चल रहा होगा, और आर्थिक तंगी कोविड का इतना आया, वो महिला अपाहिज भी थी और मतलब बेसिक चीज अपने छोटे छोटे बच्चे को नहीं पूरा कर पा रही थी, दूध नहीं दे पा रही थी, मेडिसिन नहीं दे पा रही थी। वो मानसिक प्रॉब्लम से इतनी खरी कि वो अपने आप को सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद जब हम लोग गए, हमारे मेंबर्स गए और वहाँ जब देखे तो ये स्थिति था कि उनके नेक्स्ट जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनका कौन करेगा, कोई करने वाला नहीं था। उसी समय वी हैड डिसाइडेड
कि प्राइवेट टीचर्स का, सरकारी टीचर का तो फिर भी ठीक है, प्राइवेट टीचर्स का कोई भविष्य अगर आप नहीं है, आप जब तक हैं तब तो ठीक है, और जब नहीं है तो आपकी आने वाले जो आपके बच्चे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो उनका कोई देखने वाला नहीं है। तो पहला चीज़ है, हम लोग सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम लोग देना चाहते हैं अपने मेंबर्स को, और उनके जैसा रिटर्न है, जैसा इनकम है, जैसा इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार से हम 25 लाख मिनिमम से लेकर के 1 करोड़ तक हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस देंगे। ग्रुप इंश्योरेंस में क्या होगा कि कम पैसा में आप उतना कवर्ड रहिएगा। तो जब भी अगर मान लो भगवान न करे ऐसा हो, अगर होता है तो मुस्लिम कैब आपके लिए, आपके बच्चों के लिए खड़ा रहेगा। एक दूसरा, बहुत सारा इसमें काम हो सकता है, लेकिन दूसरा काम जो इमीडिएटली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैब का एक्टिव मेंबर का बच्चा, अगर एक्टिव मेंबर एक्सपायर कर जाता है तो उसका बच्चा का कम से कम एक चीज तो कैब कर सकता है। 25 लाख दिया, वो छोटे रोजगार वगैरह जो भी उनके बच्चे लोग, उनके फैमिली मेंबर को जो सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ा सपोर्ट कि उसकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए कैब उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर उसका बच्चा में मेरिट है और क्वालिटी एजुकेशन चाहता है तो हमारे 4,4200 के आसपास में हमारे कोचिंग के एक्टिव मेंबर हैं बिहार में, और वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। जो बच्चा IIT करना चाहता है तो हमारे मेंबर्स जो इसमें लीडर हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, उनके यहाँ आप जा करके आप पढ़ सकते हैं। हम लोग कैब के द्वारा प्रपोज है कि 75% फीस की डिस्काउंट होगी, और इनफैक्ट अगर सीनियर मेंबर्स जो मेंबर्स हैं, हम लोग प्रयत्न करेंगे कि उनका फ्री हो, पूरा का पूरा फीस माफ हो, पैसे के कारण उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। वो लड़का compete कर जाए, वो लड़का IIT कर जाए, मेडिकल कर जाए, गवर्नमेंट जॉब ले आए, सो दैट कि एक उसके परिवार, जो हमारे भाई जो हमारे पास हमारे बीच में ना रहे, उनके फैमिली को देखने वाला कोई हो जाए। कैब का ये मोटिव है। सेकेंड, आपको एंटी सोशल एलिमेंट, आप हमेशा देखते होंगे कि टीचर को एक निरीह प्राणी समझा जाता है, कोचिंग सेक्टर को सबसे सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। अगर वो अकेले हैं तो, अगर हम लोग साथ में एक समूह में अगर हैं तो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हम लोग को कुछ नहीं कर सकती है। हम लोग उसको compete कर सकते, उसको हम लोग समझा करके नहीं तो देखिए, हमारे को टीचर ही एक ऐसा कम्युनिटी है जो एक IAS भी पैदा करता है, और एक इंजीनियर भी पैदा करता है, एक डॉक्टर भी पैदा करता है, और एक आपका लॉयर भी पैदा करता है। तो अगर अकेले हो सकता है सभी में कनेक्शन ना हो, लेकिन पूरी प्लेटफॉर्म अगर एक जगह होगा तो कौन ऐसा यहाँ IAS होगा, कौन ऐसा फील्ड होगा, डॉक्टर होगा, या फिर मान लो इंजीनियर होगा, या फिर लॉयर होगा, जो बड़े लॉयर होंगे, जो कभी ना कभी हमारे कोचिंग वर्ल्ड से में नहीं जुड़े हुए होंगे या नहीं पढ़े होंगे। तो हम अपने कनेक्शन से एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है, आराम से हम लोग वहां पे संगठन आपके लिए खड़ा रहेगा। थर्ड, कि सिस्टम सिक्योरिटी किसका, प्रोसेस का, एथिकल प्रोसेस का, सिस्टम का, लीगल वे ऑफ डूइंग बिजनेस का। अगर आप लीगल तरीके से आप काम कर रहे हैं और अननेसेसरी हैरेसमेंट टैक्स के द्वारा, नगर निगम के द्वारा आपको किया जा रहा है, तो अकेले आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन हम लोग अगर 50 और 100 यूनिट अगर एक साथ मिल करके काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, तो लीगल तरीके से अगर आप बिजनेस करेगा और कोई डिस्टर्ब करेगा तो कैब आपके साथ खड़ा रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं, ये द अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इससे सिक्योरिटी। और ये क्या होता है आप देखेंगे, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, बड़े बड़े प्लेयर जो हैं आकर के आप ही के मार्केट में जो आप पढ़ाते हैं उसको वो फ्री में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका पैसा है, वो अगला 1 साल फ्री पढ़ा सकता है। उसके पास जो टीचर है, बेस्ट पेइंग टीचर्स को ले आएगा और फ्री पढ़ाएगा। और आप जो 10,000, 20,000, 25,000 का जो आप कोर्स करते हो वो फ्री पढ़ाएगा। फ्री पढ़ाने के बाद क्या होगा, 1 साल आप सर्वाइव कीजिएगा, बहुत पैसा है, 2 साल सर्वाइव कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना मनमानी तरीके से अपना पैसा लेगा और मार्केट में आपको खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो एक तो उससे हम compete कर सकते हैं, दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप इसमें आप देखते हैं कंपटीशन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपटीशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक प्रोविजन है कि यूनिफॉर्म प्लेइंग फील्ड दे, बड़े मछलियां छोटे मछलियां को ना खाए, इसकी प्रोविजन है। बट वहां पे आपको लीगल तरीके से आप उनको लड़ाई लड़नी होगी और अकेले किसी की बस की चीज नहीं है। लेकिन
पूरी कोचिंग सेक्टर इंडिया में अगर एक साथ आ जाएं तो इस तरीके का लीगल लड़ाई बहुत आसानी से, डिसीजन मेकिंग को समझाना बहुत आसानी से, पॉलिसी में हम लोग के बाइस्ड होकर कोई पॉलिसी ना बन जाए, आराम से हम लोग बात कर सकते हैं। अननेसेसरी 8% से हमारा जीएसटी था जो बढ़ करके सीधे आज 18% हो गया, किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर एक एसोसिएशन रहता तो आई एम 100% श्योर 8 से 12% करने में गवर्नमेंट को सोचना पड़ता, और ये 18% तो कभी संभव ही नहीं था। अभी भी चूंकि गवर्नमेंट इस तरीके से समझ है, अगर जैसे रियल एस्टेट वालों ने अपना टैक्स कम करवाया है, वैसे हम लोग भी अगर एक प्लेटफॉर्म पे आए तो हम लोग जीएसटी में भी हम लोग लीगल जो फिजिबल है वो हम लोग डिडक्शन करवा सकते हैं। वेलफेयर, व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? वेलफेयर किसका? ऑफकोर्स मेंबर्स का, जितने भी मेंबर्स हैं उसका। स्टेक होल्डर जो मेंबर, जो बाहर जो सपोर्ट करता है उसका, जो हमारा हॉस्टल वाले भाई हैं, जो हमारा बुक सेलर, प्रिंटर, जो होर्डिंग वाले, फ्लैक्स वाले, ये सब सारे, इनके बगैर हमारा कोचिंग इंडस्ट्री का संभव नहीं है, क्योंकि इनका भी एक अहम रोल है, इनका वेलफेयर। और इन्वेस्टर, आप चूंकि आपको क्वालिटी ड्रिवन कोचिंग सेंटर बनना है, आपको compete करना है बड़ा से, तो आपको इन्वेस्टर लाना होगा। इन्वेस्टर तभी आएगा जब उसकी वेलफेयर की भी बात होगी, उसकी सेफ्टी की बात होगी, इन्वेस्टर। और सबसे अल्टीमेट चीज है हमारा कस्टमर। कस्टमर कौन है कोचिंग इंडस्ट्री में? कस्टमर कौन है? प्राइमरी कस्टमर वो है हमारा स्टूडेंट्स, और उसके साथ हमारा पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स को जो हम प्रॉमिस करते हैं, कोचिंग वाले जो प्रॉमिस करते हैं या टीचर्स जो प्रॉमिस करते हैं, समय से पढ़ाई होना, समय से सिलेबस खत्म होना, क्वालिटी आप एजुकेशन देना, जिस तरीके एग्जामिनेशन का पैटर्न है उस पैटर्न में पढ़ाना, आप उसको इस लेवल पे उसकी लेवल को बेसिक से उठा करके इस लेवल पे ले जाने का जो आप प्रॉमिस करते हैं ड्यूरिंग टेकिंग एडमिशन, वो प्रॉमिस हम लोग फुलफिल करवाएंगे अपने मेंबर से, सो दैट कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है। कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो आप ही के मार्केट में आएगा, नहीं तो आपका मार्केट से भाग करके डिफरेंट अदर्स मार्केट में चला जाएगा, लाइक कोटा। और फिर इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, जो आईटी ओरिएंटेड सिस्टम। आप कंपीट तभी कर रहिएगा ना जब आप सिस्टम को भी डेवलप कीजिएगा, क्योंकि डिजिटली आप तो समझ रहे होंगे, सभी जो नहीं भी डिजिटल थे वो भी समझ गए क्या फेसबुक होता है, क्या सोशल मीडिया होता है, कैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। सभी कुछ ना कुछ जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, कुछ ले पा रहे हैं, कुछ नहीं ले पा रहे हैं। वो सारा चीज नहीं ले पा रहे हैं, बहुत बढ़ावा चीज नहीं। मैं देखा हूं कि अनअकैडमी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो टीचर्स है, सबसे सक्सेसफुल टीचर कहाँ के हैं? वो बिहार और ईस्टर्न यूपी के। आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है अनअकैडमी का, कम से कम हम लोग का जनरल कंपटीशन में जो टॉप लेवल का शॉट, वो आप यूपी और बिहार से सारे टीचर्स हैं। मतलब जब वो लोग कर सकते हैं तो बिहार के हर एक टीचर, इनफैक्ट यूपी के, नॉर्थ के हर एक टीचर्स कर सकते हैं। ये कोई हवा नहीं, बस इट्स मियर ऑफ 7 क्लास, 7 आवर्स, 7 क्लास, 8वां क्लास में आप कैमरा में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जो आप ऑनलाइन में जो पढ़ाते हैं ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाते हैं। जो हमारे टीचर्स, हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ऑफलाइन में जो पढ़ाई होता था उससे ऑनलाइन में बहुत ही अच्छा, बहुत एक्सप्रेसिव और बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि आप पढ़ा सकते हैं, आप सिर्फ, क्योंकि एक हिच है कि हम कैसे करेंगे। कंप्यूटर का कुछ है ही नहीं इसमें, जैसे हम क्लास ले रहे कुछ नहीं कहे, आप सिर्फ इच्छा शक्ति रखिए, हो जाएगा। ईआरपी, ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर कंसल्टेंसी। ईआरपी आप रखने से आपकी कॉस्ट रिडक्शन होगी, आपका इफिशियंसी बढ़ेगी, आपका प्रॉपर टाइम से काउंसलिंग, प्रॉपर टाइम से फीस मैनेजमेंट, सब चीज हो जाएगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह सब चीज हो, वो सारा कैब आपको प्रोवाइड करवाएगा। ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, आप घर में रहिएगा, कहीं भी रहिएगा, क्लास के ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रह करके आप अपने इंस्टीट्यूट को उसी तरीके से देख सकते हैं जैसे आप वहां प्रीमाइसेस में रह के देख सकते हैं। तो आप पूरा ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको कैब देगी प्रॉपर, विथ प्रॉपर कंसल्टेंसी। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आए हैं कि भाई देखिए अभी हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग इतना पैसा लगा दिए, ऐसे हुआ। क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक्सपीरियंस ओवर द टाइम आता है।
शुरू सभी स्टेक होल्डर जो भी स्टार्ट करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री, उनको अननेसेसरी का कोई ठग लेता है या पैसा जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लग जाता है, पैसा का मिस यूटिलाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता है। लेकिन कैब वहां पे जितने भी न्यू कमर्स हैं, नए लोग जो जुड़ेंगे, नए मेंबर्स जो जिनको दिक्कत होगी, उनकी प्रॉपर कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग की व्यवस्था कैब करेगी। इंपॉर्टेंट, अपडेटेड कंटेंट सपोर्ट एंड लाइव क्लास, यही है, दिस इज द क्रक्स। इसी पे बेसिकली आपको बड़े प्लेयर, लाइक नाम तो नहीं लेना चाह रहे थे बट आप नाम जानते हैं, 2-3 बड़े प्लेयर हैं ऑनलाइन में जो अभी बहुत अच्छा इनफैक्ट हम लोगों को कंपटीशन दे रहे हैं। उनके पास और हम लोगों में क्या डिफरेंस है? कंटेंट, उसके पास कंटेंट का टीम है। वो टीम 50,000 1 लाख रुपया वो कंटेंट वाले टीम को दिए हुए हैं, 24 आवर्स बैठाए हुए हैं और वो करवा रहे हैं। एक कोचिंग अकेला चाह करके 100 आदमी का कंटेंट टीम नहीं बना सकता है, संभव नहीं है, उतना कॉस्ट नहीं है आपके पास। हाँ, कुछ लोग 5% है हमारे इंडस्ट्री में ऑफलाइन, लाइक एलन है, आकाश है, उन लोग कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन मैक्सिमम 90% ऐसे नहीं कर सकते और वो उतना पैसा आप नहीं, चूंकि आपके पास पैसा भी नहीं, उतना आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा। लेकिन हमारे पास सबसे मजबूत क्या है, हमारे लोग 4200 टीचर से, मान लो बिहार के हैं तो 4000 प्लस टीचर हैं हमारे पास, हर एक सेगमेंट से हैं, और यही टीचर तो वो वहां पर जाता है जिसको उसको पेमेंट करना। लेकिन कैब के प्लेटफॉर्म पे सारे मेंबर्स अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो एक टीम जनरल कंपटीशन का कंटेंट बना रहा है, एक IIT का बना रहा है, एक मेडिकल का बना रहा है, एक सभी का, तो कंटेंट हम लोग सब मिलकर बनाएंगे और वो कंटेंट हर एक पूरा कैब मेंबर्स के लिए रहेगा। कोई एक सर्टेन फीस रहेगा, आप उस हर एक मेंबर को देंगे और वो पैसा जो कंटेंट वाला, जो कंटेंट टीम में जो फैकल्टी मेहनत करके बना रहे हैं उनमें बढ़ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है जो कंटेंट वो मेहनत कर रहा है उसको भी पैसा मिलेगा और सस्ते में हमारे पूरे टीम को भी मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव कि कैसे हम लोग कोलैबोरेट करके इतने बड़े प्लेयर के में इस कंपटीशन में बिग जो फाइट होने वाली है डिजिटल एज में, उसमें कैसे हम लोग कम्पीट करेंगे कंटेंट पे। और लाइव क्लास सपोर्ट, मान लीजिए कोई फिजिक्स का टीचर है मधेपुरा में पढ़ा रहा है, बट उसको अब उसमें सारे बच्चे तो नहीं आने वाले स्थिति में है कि 100 के 100 उठ करके पटना या कोटा चले जाएंगे, कुछ लोग वहीं रहते हैं। लेकिन अब IIT के लिए अच्छे टीचर्स की सपोर्ट चाहिए, टारगेट चाहिए, PT तक वो लोग करवा लिए और टारगेट के चाहिए, फिजिक्स बढ़ाना है, मैथ में उनको डिफिकल्टी, तो यहाँ से लाइव क्लास सपोर्ट अगर वो चाहेंगे तो कैब में जो अवेलेबल जो अच्छे टीचर हैं उनकी लाइव क्लास सपोर्ट वहाँ भी चल जाएगी। लाइव क्लास कैसे लेना है, प्लेटफॉर्म कैसे होगा, कौन ऐप होगा, कैसे हम लोग कौन सा ऐप सस्ता में, कौन बढ़िया तरीका से, यूट्यूब पे, जूम पे, गूगल क्लास, गूगल टीम पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, सारा व्यवस्था चीप एंड बेस्ट रेट से हम लोग कैब अपने मेंबर्स को लाइव क्लास के लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी। दिस इज बेसिकली आवर वेलफेयर प्रोग्राम। आप देखिए हम लोग का मेन प्रोग्राम ग्रोथ, क्या ग्रोथ, किसका ग्रोथ, इंडस्ट्री का ग्रोथ, मतलब हमारे कोचिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ। अभी मान लीजिए अभी 50-500 करोड़ की, 1000 करोड़ की अगर इंडस्ट्री है तो इसको 2000 करोड़ की इंडस्ट्री कैसे हम लोग बनाए, ये बेसिकली हमारा सोच होगा, इसी पे हम लोग काम करेंगे, कैब इसी पे काम करेगा। मतलब ये ग्रोथ कैसे होगा, जैसे ही हम लोग को इंडस्ट्री का स्टेटस मिलेगा और हमारे पास टीम होगी, क्योंकि कैब के पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स का सेट होगा, टीम है, ऑलरेडी है, सिस्टम है, एक्सपीरियंस टीचर्स है, प्रोसेस है, सब चीज है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सर्विसेज देने के लिए बेहतर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसमें क्या चाहिए, अगर हमको सब्सिडाइज तरीके से लैंड हमको गवर्नमेंट दे दे और इन्वेस्टमेंट हम लोग कहीं से, जब हमारा लैंड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, हमारे पास टीम होगा, तो इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट भी, लोकल इन्वेस्टर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्ट करेंगे, और बाहर से FIs भी इन्वेस्ट करेगी। जब आपका इंडस्ट्री रेगुलेटेड हो जाएगी, लॉ जब हो जाएगी, रेगुलेटेड हो जाएगी, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन की जब जैसे ही बात होगी, आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो कैब इस पे काम करेगा, कैसे इंडस्ट्री स्टेटस लाएगा और उस पे कैसे, जैसे सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखे होंगे, सिंपल सा फतुआ इंडस्ट्रियल एरिया या कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है। हम लोग एजुकेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से,
और ये अकेले से काम नहीं होगा, लेकिन एक एसोसिएशन होगा तो ये जरूर हम लोग एक ना एक दिन अचीव करेंगे। एजुकेशन एसईजेड में इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साथ बिल्डिंग, वहीं पर टीचर, वहीं पर कोचिंग, वहीं पर स्टूडेंट्स, उसके खाने का, उसका रहने का सारा व्यवस्था अगर हो गया तो यहाँ पे आके रहने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए सिटी से 10 किलोमीटर दूर भी अगर एजुकेशन विलेज ही बन गया तो क्या दिक्कत है? अगर वो लैंड भी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे तो हम लोग अपने से भी कर लेंगे, और इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग सारा चीज हम लोग करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, उसमें गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव भी पूरी होगी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हम लोग कैसे अच्छा पढ़ाई करवा सकते हैं। उसके गवर्नमेंट की जो स्कूल है जिसमें +2 में उनका अच्छे टीचर्स की दिक्कतें होती है, दूसरे पर निर्भर करती हैं, उनके बच्चे को हम लोग खुद पढ़ाएंगे। सीट रिजर्व रहेगी। इमेज अभी यूजुअली है मनी माइंडेड इंडस्ट्रीज के रूप में, माफिया के रूप में। हम लोग का रिपोर्ट आता है, अरे 95% तो सिर्फ लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमाने वाले टीचर होते हैं जो अपना सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो बेसिकली आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही पे काम है। लेकिन अननेसेसरी का हम लोग का माफिया, अरे मान लो हो सकता है 5% हो, 2% हो, लेकिन माफिया तो 95% नहीं है। तो माफिया से टर्न अराउंड सोशल रेस्पॉन्सिबल सेक्टर के रूप में हमको करना है। दिस इज आवर बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव। कैब काम करे, कैसे काम करेगा? हर एक डिस्ट्रिक्ट में कैब का अपना कैब 30 होगा। कैब 30 का मतलब क्या है? कैब 30 आप समझ ही रहे हैं, जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट जो गरीब बच्चे हैं उनकी टेस्ट लेके कैब हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना हम लोग फ्री में उसको प्रोवाइड करवाने का एक मिशन है। देखिए अगर सारा का विशेष रहा और हम लोग इस लेवल पहुंचेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हर एक नूक एंड कॉर्नर से जितने भी अच्छे बच्चे हैं जिस सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, आईटी के लिए, मेडिकल के लिए, किसी भी सेगमेंट से हम लोग गांव-गांव से बच्चे को पकड़ करके पढ़ा करके उनको कम्पीट कराएंगे। जो एक समय हम लोग लीड करते थे भारत विश्व गुरु, सेम वो कॉन्सेप्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन उस ब्रांडिंग को एस्टेब्लिश करने में ये हमारा प्राइवेट टीचर्स और कोचिंग एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान हम लोग का प्लान है कि हम लोग गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव और सेंट्रल के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। और ये कब होगा? क्वालिटी एजुकेशन से होगा। ऐसे नहीं होगा बोल देने से हो जाएगा। टीचर सभी होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जानना, बनाना और पढ़ाना तीनों अलग होता है। क्या बोले? जानना, बनाना और पढ़ाना तीनों अलग बात होता है। जानते बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाएंगे कितना अच्छा ये तभी निर्भर करेगा। एक्सपीरियंस से आता है, ट्रेनिंग से आएगी। और ये काम कौन करेगी? कैब ट्रेनिंग। कैसे, किससे ट्रेनिंग करवाएगी? पर्सन लाइक अभियानंद सर, पर्सन लाइक जो एक्सपीरियंस है 20 साल 25 साल का जो एक्सपीरियंस, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है आईआईटी और मेडिकल या यूपीएससी में रिजल्ट देने का, वो समझते हैं। वो जितने भी न्यू कमर्स हैं उसको हम लोग ट्रेनिंग सर्टिफाई करेंगे, कैब ट्रेन करेगा। और उसके बाद वो जब उसको क्वालिटी उसको समझ में आ जाएगा वी नीड टू डिलीवर दिस टॉपिक इन दिस वे, तो आपको क्वालिटी तो होगा ही। जब क्वालिटी आएगी तो रिजल्ट आएंगे। तो ये बात है बाय ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग हम लोग देंगे, हम लोग करवाएंगे, कैब ऑर्गेनाइज करवाएगा, टाइम टू टाइम नहीं, हमेशा। क्वालिटी सर्विस सिर्फ आज के डेट में सिर्फ आपकी क्वालिटी पढ़ाने से नहीं होगी। अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, नेट की कनेक्टिविटी सब बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। खाने की क्वालिटी, पानी पीने की क्वालिटी, क्योंकि कोचिंग एक्ट है उसमें सब चीज का प्रोविजन है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, फायर, सारा चीज। आप हमेशा देखते होंगे कहीं भी वहां फायर लग गया, वहां बच्चे का ये मिसहैप हो गया। वो सारा चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टूडेंट, पेरेंट्स और एजुकेटर्स और इनफैक्ट कोचिंग के भी जितने भी फाउंडर हैं उनके भी बेसिकली हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उनको सारा का किसी के साथ जो एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ जो हम प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को वो फुलफिल करें। और अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो वहाँ कैब इंटरमीडिएट करेगा, समझाएगा। और नेक्स्ट ये इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है और हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।